हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म की जो कड़ी है अब आखिरी लगभग चल रहा है वीडियो। और इसमें हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमने आपको जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ाया है। और बौद्ध संगीतियों में जो है हमने आपको बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसमें जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो आज हम जो है हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जो है हीनयान और बौद्ध धर्म के जो हीनयान और महायान जो संप्रदाय है उसके बारे में जो है ज़्यादा विस्तार से कहीं मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको विस्तार से जानने के लिए, क्योंकि जो है जो सीरियस लड़के हैं जो पढ़ाई को लेकर थोड़ा जो गंभीरता से पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हीनयान और महायान के बारे में केवल बता देता है कि बौद्ध धर्म की दो संप्रदाय हैं, दो शाखाएं हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से जानकारी जो है मिल नहीं पाती है। इसके लिए जो हमने अलग से वीडियो बनाया है ताकि आपको जो लड़के पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये जो है काफ़ी कारगर साबित होगा। आइए देखते हैं कि हीनयान और महायान में अंतर। तो बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और दो शाखाओं में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, तो हीनयान और महायान कहलाया। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हीनयान जो थी ये पुरानी विचारधारा पे चलने वाली शाखा थी। जो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई परंपरागत विचारधारा थी, जो पुरानी विचारधारा थी, उनके मानने वाले लोग थे। और महायान जो था वो नई विचारधारा थी। समय के साथ जो है दिन प्रतिदिन जो है परिवर्तन होता गया और उसमें जो संशोधन करते गया और जो एक नई विचारधारा निकल के आई उसको जो है महायान कहा गया। तो दोनों में क्या अंतर है उसको हम लोग जो एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। कहने का तात्पर्य है कि जो निम्न मार्ग का मतलब यहाँ जो है पुराने से है, कि इनका जो हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न में जो होता है, यहाँ का अर्थ है वहाँ के लिए जो है कि पुराना या निम्न मतलब पहले से जो चला आ रहा है उसका है। यहाँ पर हम देखेंगे महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। ये लोग जो है महायान वाले जो है नई विचारधारा के थे तो अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट मानते थे, तो इसको जो है उत्कृष्ट मार्ग कहा गया। दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें महात्मा बुद्ध के एक महापुरुष माना जाता है। इसमें जो है हीनयान के लोग जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक महापुरुष के रूप में जो है देखते हैं। लेकिन अगर महायान के लोग बात देखा जाए तो महायान के लोग जो है उन्हें देवता के रूप में माना जाता था। महायान जो संप्रदाय थी उसमें जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक देवता के रूप में मानते थे। यहाँ पर देखेंगे यह व्यक्तिवादी धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान को मानने वाले जो लोग थे या जो अनुयायी थे उनको कहते थे, वे लोग कहते थे, उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए खुद जो है परिश्रम करना पड़ेगा और जो है उसी से जो है इनको मोक्ष प्राप्त होगा। इनका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण था। यहाँ पे महायान के लोग कहते थे कि इनका जो उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में जो है मानव जाति के कल्याण के लिए जो है ये लोग जो है महायान या जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी या भिक्षुणी बने हुए हैं, तो इनका उद्देश्य था कि जो है पूरे मानव कल्याण का जो है विश्व के मानव कल्याण हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो ये शुरू से जो पुरानी परंपरा थी, महात्मा बुद्ध भी मूर्ति पूजा के जो विरोधी थे और ये भक्ति में भी विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है, ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध के जो महायान की शाखा थी वो आत्मवादी थी, आत्मा को मानती थी और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन के समर्थक हैं। हीनयान के जो लोग थे इनकी जो साधना पद्धति थी जो इनके बहुत ही कठोर थी। साधना पद्धति जो है अत्यंत कठोर थी। मतलब इनके जो क्रियाकलाप और जो नियम कानून थे
ये बहुत ही काफ़ी कठोर थे। तो इसके लिए जो है एक भिक्षु का जीवन जीना ही बहुत मतलब एक कठिन जीवन था। तो ये उनके लिए केवल मतलब जो है कि जो हीनयान के लोग थे वो केवल अगर जो मानेंगे तो वो एक भिक्षु का जीवन ही जी पाएंगे, और बहुत ही कठोर मार्ग था उनका। लेकिन जो महायान की शाखा है यह एक सरल सिद्धांत था उनका, और इसमें जो है भिक्षुओं के लिए और साथ साथ जो अन्य उपासक भी हैं, मतलब आम लोग भी जो थे, जो मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उनका उपासक या भिक्षु बनना चाहे या उनका बौद्ध धर्म को अपनाना चाहे तो वो भी इनको जो है अपना सकता था। तो इनका जो सिद्धांत था बहुत सरल था और उनके उपासकों को भी इसमें महत्व दिया जाता था। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सैद्धांतिका, जो इसके हीनयान का आगे चल के जो है हीनयान भी कुछ शाखाओं में बट गया, जो कि जिसमें जो है वैभाषिक और सैद्धांतिका मुख्य संप्रदाय थी। ले आगे चल के महायान में भी जो है संप्रदाय में भी दो भाग बट गए, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो कह रहा है कि समय के साथ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते हीनयान भी दो शाखाओं में बट गया और महायान भी आगे चल के जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दो सिद्धांत शाखाओं में बट गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका आदर्श है बोधिसत्व। ठीक है, यहाँ पे अरहत के बारे में थोड़ा समझ लेंगे हम कि अरहत में यहाँ कहता है कि जीवन के बंधनों से ऐसा व्यक्ति जो जीवन के बंधनों से जो उनकी इच्छाएं हैं स्वयं को पा लेने की, उससे जो है मुक्ति हो चुका है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक सामाजिक जीवन में जीने वाला, जो उसकी जो सारी इच्छाएं हैं उसको त्याग चुका है, उसको जो है यहाँ पे अरहत जैसा कहता है। और जो पूजनीय हो, पूजने के योग्य हो। और यहाँ पे अगर बोधिसत्व की बात किया जाए तो एक प्राणी जो दूसरे को पे दया करता हो, दयावान की भावना रखता हो, ऐसे को जो है बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है, तो लगभग हीनयान और महायान की जो दो संप्रदाय हैं उसके बारे में मुख्य रूप से जो अंतर है यही अंतर है। एग्जाम में आपसे जो है हीनयान और महायान के बारे में जो है विस्तार से अगर कहीं पूछेगा या कहीं उसके बारे में जो उनके अंतर लिखने के लिए अगर आएगा तो आप जो है विस्तार से लिख सकते हैं इसके बारे में।